हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नरेशन, जिसे आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नरेशन क्या होता है। व्हाट इज़ नरेशन? बच्चों, अगर नरेशन के शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो नरेशन का मतलब होता है टेलिंग अ स्टोरी, मतलब कहानी सुनाना, कहानी को नरेट करना। मतलब हम किसी भी इवेंट को या स्टोरी को या किसी की कही हुई बात को जब हम अपने शब्दों में कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे ही नरेशन कहा जाता है। तो इस तरह से नरेशन का मतलब हुआ, नरेशन इज़ अ वे ऑफ रिपोर्टिंग व्हाट समवन हैज़ सेड। मतलब अगर किसी ने हमको कोई बात बताई है तो उस बात को हम कहीं और पे जाकर रिपोर्ट करेंगे, मतलब कहीं और जाकर के बताएंगे, उसी को नरेशन कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पहली पिक्चर में एक फादर अपने सन से कहता है कि आई विल बाय अ लैपटॉप फॉर यू। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास होंगे। आई विल बाय अ लैपटॉप फॉर यू, मतलब फादर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक लैपटॉप खरीदूँगा। ये बात उसने अपने बेटे को कही। अब बेटा इसी बात को जब अपने स्कूल पहुंचता है तो अपने फ्रेंड्स को कहता है कि माय फादर सेड दैट ही वुड बाय अ लैपटॉप फॉर मी। अब आप यहाँ देखेंगे कि बच्चे ने अपने अकॉर्डिंग बात को यहाँ पर रिपोर्ट किया है और कुछ चेंजेस कर दिए हैं। जैसे उसने दैट का यूज़ किया है, आई की जगह पर उसने ही का यूज़ किया है और विल को वुड में चेंज किया है। मतलब इस बच्चे ने अपने फादर की कही हुई बात को एज इट इज़ को ना बताकर अपने अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशंस किए हैं। बच्चा उस बात को ठीक वैसे भी बोल सकता था जैसे कि उसने फादर ने बोला था। जैसे माई फादर सेड आई विल बाय अ लैपटॉप फॉर यू। मतलब हम दोनों ही तरीके से नरेशन कर सकते हैं, किसी की बात को हम दोनों ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बच्चा अपने फादर की बात को ठीक ऐसे ही कहता जैसे उसके पिता ने कहा था तो इसे डायरेक्ट नरेशन कहा जाता। और क्योंकि बच्चे ने ठीक वैसे ही ना कह के अपने फादर की बात में थोड़ा बहुत चेंज किया है अपने अकॉर्डिंग, तो जब हम चेंज कर कर किसी की कही हुई बात को रिपोर्ट करते हैं तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इस तरह से नरेशन दो तरह का हुआ, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट स्पीच का मतलब हुआ कि व्हेन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड, मतलब जब हम स्पीकर के कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड्स, मतलब जैसा उसने बोला था ठीक वैसा ही रिपोर्ट करते हैं, मतलब किसी और को बताते हैं, तो इसको डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे यहाँ एक और एग्जांपल दिया गया है, सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे किसी की कही हुई बात को एग्जैक्टली वैसे ही कहा गया है, इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, इसीलिए इस सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है।
डायरेक्ट स्पीच में इस तरह से दो पार्ट हो जाते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात होती है, जो स्पीकर ने कही होती है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और उसके बाहर का जो पार्ट है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो ये पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब का है और ये पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है। सेकंड है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? व्हेन द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर मॉडिफाइड। मॉडिफाइड मीन्स चेंज कर दिया जाता है। जब स्पीकर के कहे हुए शब्दों को हम चेंज कर देते हैं एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग के टाइम पर, तो इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब अगर हम किसी की कही हुई बात को ठीक वैसे ही जाकर किसी को बताते हैं तो वो डायरेक्ट है, लेकिन अगर हम उसमें मॉडिफाई कर देते हैं उसको तो वो इनडायरेक्ट है। अगर हमने उसे अपने हिसाब से चेंज कर कर बताया तो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। नीचे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखा हुआ है, उसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया गया है। जैसे शी टोल्ड मी दैट शी वॉज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार के कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो इस तरह से नरेशन दो प्रकार का है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इसमें स्पीकर की कही हुई बात को बिना चेंज किए वैसे ही बोला जाता है, और जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करके अपने अकॉर्डिंग उस बात को रखते हैं। इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार के कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं होता है। दोनों ही रिपोर्टिंग करने के तरीके हैं। थैंक यू।